Hello bachcho, let's see this question and here this question say, in the question given below there are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यहाँ पर एक स्लाइड में आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं एजर्शन वाले। एक क्वेश्चन देखो आपका ये रहा ए क्वेश्चन और ये रहा आपका बी क्वेश्चन। तो देखते हैं इनके आंसर्स को। पहले हम ए क्वेश्चन की या फर्स्ट क्वेश्चन की एजर्शन को पढ़ते हैं। एजर्शन बोलती है डेवलपमेंट ऑफ नेशन मस्ट बी सस्टेनेबल, यानी कि एक देश का जो विकास है ना वो सस्टेनेबल होना चाहिए हमेशा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नॉट ओनली फुलफिल द प्रेजेंट नीड बट ऑल्सो फुलफिल द फ्यूचर नीड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ये ना सिर्फ हमारी आज की आवश्यकताओं को, आज की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को भी पूरा करता है। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है जान लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ अप्रोच टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एक तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है हमारे देश का, जब हम विदाउट कंपेयरिंग विद द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन, इसमें हम हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम अपने रिसोर्सेज का इतना ध्यान से इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बचे रहें। तो इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका एजर्शन और रीजन दोनों ही बिल्कुल सही हैं। और रीजन एजर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम करता है, उनकी नीड्स की भी ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करता है। तो ऐसे में हर कंट्री का डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर एजर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही हैं और रीजन एजर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। इसलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का एजर्शन बोलता है इंडिया हैज बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडिया जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा आपके आसपास में कितने लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरमेंट, एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो चुकी है। रीजन दिया हुआ है दिस इज लार्जली ड्यू टू द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे कि कोल को, पेट्रोलियम को, डीजल को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है विदाउट कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट। तो हमने ध्यान नहीं करा कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से हमारा एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है। हमने इसको बिना ध्यान में किए ही बस उसका इस्तेमाल करते गए और यही रीज़न है कि आज हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है। तो ये दोनों बिल्कुल सही बात है। और देखो ध्यान रखना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? इंडस्ट्री से होने वाला पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज आल्सो अ मेन कॉज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमारे एनवायरमेंट में जो कमी आ रही है, जो वो लगातार डिग्रेड हो रहा है, उसका अपक्षय हो रहा है, उसके पीछे रीजन है इंडस्ट्री से होने वाला एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन। कोई गिनती नहीं है, इतने पॉल्यूशन करती है हमारी इंडस्ट्री और उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो नुकसान पहुंच रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। क्वेश्चन सेकंड का आपका एजर्शन और रीजन बिल्कुल सही है और रीजन एजर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है इसलिए हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये आपके इस तरीके से दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता लग चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।